हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, राइट ना। रिलेशन एंड फंक्शन नया चैप्टर होगा जो हम स्टार्ट करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आपको एक इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो कहेगा ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सपोज कर ले हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, है ना, और एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास सी एंड डी, राइट ना। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी इक्वल्स टू सी डी अगर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल्स टू सी हो जाए एंड बी इज इक्वल्स टू डी हो जाए। आई होप इट्स क्लियर ना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, दो एलिमेंट्स हैं एज अ सेट ऑफ लाइक दिस, है ना। अगर मैं इनको इक्वल कहूं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल हैं तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी विल गिव ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से आई से 2 5 एंड दिस इज 2 5, तो ऑब्वियसली इट्स करेक्ट। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हमारे इक्वल है। बट हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं, जैसे लाइक x प्लस हाफ एंड 5 इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज y प्लस 1। और इस पे क्वेश्चन आएगा फाइंड x एंड y। तो क्या करेंगे हमने अभी जब डेफिनेशन बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होने के लिए क्या करना होता है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। मतलब a इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा और b इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, d हो जाएंगे। मतलब आई विल से x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 2 एंड 5 इक्वल्स टू y प्लस 1। इससे आपने x की वैल्यू निकाल लोगे, दिस इज 2 माइनस हाफ विच इज 3/2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। आई होप इट्स क्लियर ना। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, राइट ना। सो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। होप इट्स क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये रहा कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है और इसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूं ए। इट्स कॉल्ड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर मुझे कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स को डिफाइन करना हो तो आई विल राइट दिस इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज बेसिकली कॉल्ड कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट फॉर एवरी ए इज इन कैपिटल ए एंड बी इज इन कैपिटल बी। समझ में आपने यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो हमारे पास सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी। सेट ए के पास एलिमेंट है स्मॉल ए और सेट बी के पास हमारे पास जो एलिमेंट है वो स्मॉल बी। फिर उस केस में हमने कहेंगे ए क्रॉस बी दैट इज कॉल्ड द कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। और होगा क्या, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू set of ordered pairs A B such that for every A is in capital A and set B is in capital small b is in capital B। ये आपके डेफिनेशन में यहाँ पे मिल जाएगा, राइट ना। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन था। देखो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेजियन प्रोडक्ट P cross Q is the set of all ordered pairs of the elements from P and Q
सच दैट पी क्रॉस क्यू इज दिस, राइट ना। ये हमारा डेफिनेशन होता है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ना। हाँ, इसमें मैं एक आपको कोरोलरी देना चाहता हूँ, या पर्टिकुलर करके लिख सकते हो, लाइक एक पर्टिकुलर ले लेते हैं। इफ ईदर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5 और सेट बी इक्वल्स टू 5, यदि मैं सेट ए को 5 बोल दूं या सेट बी को 5 बोल दूं, मतलब सेट ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो जाए या सेट बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो जाए, तो उस केस में हमारा जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 5 होगा जी। समझ में आई बात? सेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, राइट ना। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, if either of P or Q is null set which is 5, then P cross Q will be equals to 5, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, राइट ना। राइट ना, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज इस सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट है 1 and 2, सेट बी है, इसके एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ जी 2 and 5, और मुझे ए क्रॉस बी निकालनी है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमें ए क्रॉस बी निकालनी है। तो पता है क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हमने 1 5 लिखेंगे एंड 2 2 हो जाएगा, राइट ना। अच्छा, अगर मुझे ऐसे बी क्रॉस ए निकालना हो जी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बी क्रॉस ए निकालना हो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। मतलब आई से 2 1, फिर हमारा 2 2, फिर हमारे पास 5 1 हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ए क्रॉस बी इज 1 2 इवन 1 5, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 1 5, पहले आप इसको लिख लो, फर्स्ट सेकेंड 2 2 एंड दिस इज 2 5, ऐसे लिख सकते हो 1 2 1 5 2 2 2 5, और बी क्रॉस ए लिखेंगे 2 1 2 2 5 1 5 2। सो दिस इज अबाउट द ए क्रॉस बी एंड दिस इज हियर द ए क्रॉस बी, और ये हमारे पास क्या होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो ये मैं इसको बोलते हैं जी, दिस इज द एग्जांपल फॉर कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विच इज ए एंड बी। तो ए और बी का कार्टेजियन प्रोडक्ट मुझे लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, राइट ना। चलो एक एग्जांपल आपने करना है। एक एग्जांपल आप करेंगे, सपोज कर लो पी एक सेट है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं 3 and 2, क्यू एक सेट है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 and 5, ठीक है, और मुझे पी क्रॉस क्यू निकालना है। चलो सिद्धार्थ आप बताओ, व्हाट इज पी क्रॉस क्यू। ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, 3 1 बिल्कुल सही है, 3 5 बिल्कुल सही है, फिर 2 1 बिल्कुल सही, वेरी गुड, एंड दिस इज 2 5, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी, दिस इज कॉल्ड पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। अच्छा, अगर आपने लिखना है जी क्यू क्रॉस पी, मुझे क्या लिखना है, क्यू क्रॉस पी लिखना है, तो बताओ क्या होगा, क्यू क्रॉस पी लिखना होगा तो 1 3, और क्या होगा 1 2, फिर हमारे पास होगा 5 3, और अगला क्या होगा हमारे पास 5 2 हो जाएगा, राइट ना। देख जाओ, ना समझ में पूछो, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड क्यू क्रॉस पी, ये हमारा क्यू क्रॉस पी कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जी पी क्रॉस क्यू, और यहाँ पे बताया मैंने आपको क्यू क्रॉस पी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी, दिस इज योर पी क्रॉस ए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। मतलब बेसिकली वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट ना। हम अब इसके आगे चलते हैं।
तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई थी, देखो यहाँ पे ये आपका पी क्रॉस क्यू मैंने बता दिया, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, राइट ना। हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे देखो जी, आपने सेट ए के पास हमारे पास ए बी सी एलिमेंट है और सेट क्यू के पास हमारे पास आर एलिमेंट। चलो मैं इसी एग्जांपल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। पी हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। क्यू हमारे पास एक सेट है, इसका एलिमेंट इन्होंने लिखा है जी आर, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, पी क्रॉस क्यू चाहिए और क्यू क्रॉस पी चाहिए। चलो मैं निकालता हूं जी, पी क्रॉस क्यू। पी के एलिमेंट को क्यू के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए आर, बोलो बोलो नेक्स्ट, बी आर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिर सी आर, राइट ना। ए आर बी आर सी आर, राइट ना। तो ये हो गया हमारे पास पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। अच्छा, किसी ने अगर आपसे पूछा जी क्यू आर बताओ जी, सॉरी क्यू क्रॉस पी बताओ, क्यू क्रॉस पी, तो हमने क्या लिखना होगा, आर ए आर बी और अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर सी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये P हमारे पास दिस था, Q हमारे पास दिस था, तो P क्रॉस Q ये हो जाएगा और Q क्रॉस P ये हो जाएगा। मतलब अगर आपने P क्रॉस Q करना है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आप कर सकते हो, हेयर आई विल से P क्रॉस Q जो है ना इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो इसके पहले वाले जो एलिमेंट है ना, लाइक दिस दिस और दिस, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब आप ये कर सकते हो, यहां पे देखो, हेयर ए आर इज नॉट इक्वल्स टू आर ए, राइट ना। अरे ए आर के बराबर नहीं है, राइट ना, या आर ए के बराबर नहीं है। मतलब अगर P क्रॉस Q को Q क्रॉस P के इक्वल होना होता तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे मैं कहूं कि P के एलिमेंट भी 1 क्रॉस 2 हो और Q के एलिमेंट भी क्या हमारे पास 1 क्रॉस 2 हो, फिर पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज दो सेट्स के एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P विल नॉट बी इक्वल इन जनरल, राइट। पक्का समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसमें इससे इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं जी। प्रॉपर्टीज में है पहला, इफ ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 5 देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा हूं, इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू लेट्स से m, n ऑफ a मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। सेट a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो m है। और अगर आपके पास n ऑफ b n है तो n ऑफ a क्रॉस जो b होगा दिस इज इक्वल्स टू n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b होगा। देख जाओ, मतलब हमारे पास ये डेफिनेशन होता है, दिस इज n ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने पीछे ये वाला एग्जाम्पल आप देख लो, इसी में आपको पता चल जाएगा। देखो, सेट P के पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट Q के पास हमारे पास कितने हैं, 1 एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल 2 को फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे n ऑफ P कितनी है, 3 है और n ऑफ Q कितने हैं, 1 है।
मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू कितने 1 है। तो अगर मुझे एन ऑफ पी क्रॉस क्यू निकालना हो तो इक्वल्स टू मैं लिखूंगा एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, विच इज आई से 3 इंटू 1। आंसर इसका 3 होगा। और आपने निकाला भी था, जो पी क्रॉस क्यू निकला था, देखो यहां पे लिखा हुआ है पी क्रॉस क्यू, देख रहे हैं ना, 3 एलिमेंट्स हैं जी। तो बाय द डेफिनेशन कहो या डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग यू आर गेटिंग द सेम आंसर। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा कहलाता है दिस इज सिंपली कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के काइंड। देखो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन हो जाएगा ना, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। मतलब आपने x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 कर लेना, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3 कर लेना, एंड यू गेट द वैल्यूज फॉर x एंड y, क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि सेट A के पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B के पास भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एंड दे आर आस्किंग की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ n ऑफ A क्रॉस B, है ना। सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे। n ऑफ A क्रॉस B is equals to, I'll directly write here n of A into n of B। n of A के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3 और n of B के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, G क्रॉस S निकालना है, निकल जाएगा ना। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 2 और 8 4 हो जाएगा, राइट ना। सिमिलरली आपने H क्रॉस G निकाल लोगे, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। देखो सेट P के पास m, n एलिमेंट्स हैं, सेट Q के पास n, m एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने बात कर रहे हैं जी P क्रॉस Q, तो ऑब्वियसली सेट P के पास 2 एलिमेंट्स और सेट Q के पास 2 एलिमेंट्स, तो P क्रॉस Q के पास 4 एलिमेंट्स होना चाहिए था, और वो होगा क्या, mn होगा, mm होगा, nn होगा और nm होगा, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट ना। दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs this such that, yeah, this is the definition। यही तो डेफिनेशन था, यही तो डेफिनेशन है A क्रॉस B के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का ये डेफिनेशन ही होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लियर, राइट। थर्ड क्वेश्चन में करा देता हूँ जी इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो। देखो A के पास एलिमेंट्स है 1 2, सेट B के पास एलिमेंट्स है 3 4। हमें चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले मैं B इंटरसेक्शन 5 निकाल रहा हूं। आपको मैंने बताया गया होगा जब इंटरसेक्शन करने होते हैं तो छोटा वाला लेते हैं। अगर आपको पता है कि B कोई एक नॉन एम्प्टी सेट और 5 एक एम्प्टी सेट है, तो कुछ किसी एक सेट में अगर उसके नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो जो छोटा वाला होता है वही वैल्यूज होती है। तो आई राइट दिस आंसर विल बी इक्वल टू 5। समझ में आई बात ना। B इंटरसेक्शन 5 क्या हो गई 5 हो गया। तो फिर इसमें पूछ रहा है जी A क्रॉस 5 will be equals to of 5। So this statement is true। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, राइट ना। क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें बात कर रहा है सेट A के पास एलिमेंट्स है -1 1, दे आर आस्किंग A क्रॉस A, राइट ना। तो सबसे पहले आपने क्या करो जी A क्रॉस A निकाल लो। क्या निकाल लोगे A क्रॉस A। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, ठीक है। -1 चूंकि ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स है तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनेगा। देखो क्या होगा -1 फिर ये होगा -1 1, फिर ये होगा 1 -1, फिर अगला क्या होगा 1 1।
राइट ना। ए क्रॉस ए आ गया जी। अगला मेरे को चाहिए ए क्रॉस ए, मतलब इसको इसके साथ, मतलब ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई है ना, इसको फिर से ए के साथ हमने क्या दिखाना है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा चाहो तो। देखो ये रहा ना, देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। चलो मैं इसको ब्लू से दिखा देता हूं। इसको देखो यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे को, ये हमें मल्टीप्लाई करना है -1, 1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमने इनको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई करके दिखाओ, चलो दिखाओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बताओ क्या होगा। -1 ये तो इसके हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब -1 हो जाएगा। वेरी गुड। अगला बताओ क्या लिखोगे, -1 -1 1, फिर अगला क्या होगा बताओ बताओ। राइट राइट, लिखो लिखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है चलो मैं लिख दे रहा हूं, -1 1 -1, फिर से इसको लिखोगे -1 1 1। ठीक है, अभी एक और होगा, अभी इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, राइट ना। क्या लिखोगे बताओ आपने यहाँ पे, मैंने इसके साथ करा दिया मल्टीप्लीकेशन, इनके साथ भी मल्टीप्लीकेशन करा दिया, फिर इसके साथ कराएंगे इसके साथ, राइट ना। क्या हो जाएगा बोलो, 1 -1 -1, बिल्कुल सही है। 1 -1 1, और अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें 2, तो 8 होने चाहिए। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इनके साथ, तो कर लो इसको, क्या लिखोगे 1 1 -1, वेरी गुड वेरी गुड, और ये होगा 1 1 एंड 1। देख जाओ जी। इवन किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ a क्रॉस a, तो इसका आंसर हो जाएगा जी 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना, वही लिखा मैंने। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेट ए के पास जो एलिमेंट्स है दैट इज -1, 1 एंड वी नीड टू गेट ए क्रॉस ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पे देखो जी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट जी, क्वेश्चन 6 भी देख सकते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस दे रखा है, मतलब ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड दे आर आस्किंग ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट्स मतलब बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्वेश्चन 6 कर रहा हूं। देखो ए क्रॉस बी कितना हमारे पास है, क्या दे रहा है, ए एक्स और क्या है, ए वाई, अगला क्या है बी एक्स, और अगला क्या है बी वाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं जी, तो अभी मैंने बताया था अगर ए क्रॉस बी ये दे रखे हैं और सेट ए की बात कर रहा है तो यू मस्ट से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आंसर हो जाएगा ए एंड दिस इज टू बी बी। इवन यहाँ पे ए कॉमा बी भी होगा, बट आपको पता है सर सेट्स में रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, राइट ना। तो आई विल से सेट ए हैज एलिमेंट्स ए कॉमा बी, और सेट बी के अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आई विल से हियर अगेन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इवन वेरीफाई करके भी देख सकते हो हेयर
n of A into n of B is equals to 2 into 2, 4, which is equals to n of A cross B है भी। देखो n of A cross B की वैल्यू 4 है और वही चीज यहाँ पे आई है। पक्का समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7th, ठीक है, 7th में चलो मैं इसका 7th का फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, है ना। 7th का फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले इसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालो। एलएचएस कर रहा हूं जी। एलएचएस में क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, राइट ना। तो मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल ले रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालो जी। बी इंटरसेक्शन, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? बी में हमारे पास है 1 2 3 4, सी में हमारे पास क्या है? 5 6। तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू नथिंग बट इट्स 5। लो भैया, ये आ गया हमारे पास 5 है। क्या आ गया? 5, क्योंकि देखो अपने यहाँ पे बी के पास है एलिमेंट्स 1 2 3 और सी के पास हमारे पास यहाँ पे देखो बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, सी के पास एलिमेंट है 5 6। तो बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो 5। तो अगर बी इंटरसेक्शन 5 हो गया तो ब्लाइंडली आप कर सकते हो सर ए क्रॉस बी इंटर जो सी होगा विच इज डायरेक्टली 5 लिख दोगे। तो एलएचएस 5 हो गया। आरएचएस देख लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताओ तो? चलो बताओ, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताओ? हाँ आप बताओ, चलो बताओ। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 1 1, फिर क्या होगा? 1 2 1 3 1 4, बिल्कुल सही है। फिर से क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 1 2 2 2 3 एंड दिस इज टू बी 2 4। समझ में आई बात ना? ये ए क्रॉस बी हो गया। और ए क्रॉस सी निकाल लो। ए क्रॉस सी निकालोगे 1 5 1 6 2 5 2 6, बिल्कुल सही है। हाँ अब यहां पे देखो, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन दिख रहा है? देखो तो 1 1 1 2 1 3 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू 5। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया जी? 5 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का डाउट है? बोल दो डाउट है, नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जी, ए के पास ये एलिमेंट है, बी के पास एलिमेंट है, हाउ मेनी राइट ए क्रॉस बी। आपको पता है ए क्रॉस बी लिखना 1 3 1 4 2 3 2 4 हो जाएगा, राइट ना। आगे बोल रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा करा देता हूं, आपको इवन कराया भी गया था, सेट्स में बताया गया था। देखो इसमें बोल रहा है ये पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव एंड देन लिस्ट देम। आपको बताया गया होगा कि इफ सेट, इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं जी कुछ एलिमेंट पी मान ले रहा हूं, राइट ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं, राइट ना, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूंगा तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर पी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लो, मैंने सेट्स के चैप्टर्स में बताया गया था, अगर ए के पास सपोज करो एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नंबर ऑफ सबसेट्स। वैसे तो हमने इसको सेट्स में पढ़ लिए हैं, राइट ना। तो सबसे पहला बताया गया होगा जी 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट, जो कुछ भी नहीं होता है, हर सबका क्या होता है? सबसेट होता है भाई। 5 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट्स का, हर एक एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे? ये सबसेट्स हो जाते हैं, राइट ना।
फिर से वट एवर द एलिमेंट इन सेट ए ना, अगर आप इस एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे तो ये हमारे सबसेट्स बन जाते हैं। तो इस 1 का सबसेट्स कर्ली ब्रैकेट 1, 3 का सबसेट्स कर्ली ब्रैकेट 3 और एक 1 3 की ग्रुपिंग करेंगे, सो दिस इज 1 3, राइट ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, दिस एंड दैट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कितने सबसेट्स हो गए? अगर आपसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स पूछेगा, सो दिस विल इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था जी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? तो इट हैज द 4 सबसेट्स एंड लिस्ट देम, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास सबसेट्स हुए। दिख गया? दिख गया पक्का? कोई डाउट वाली बात? कोई डाउट है? बताओ, है नहीं है? ठीक है, ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। देखो, A and B are two sets such that n of A is 3 and n of B is this, such that x1, y2, z1 are in A cross B, then find A and B. सेम क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन 6 है वो भी वैसे ये भी सेम क्वेश्चन है, देख जाओ, निकल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, ए क्रॉस बी के पास हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। वैसे तो टोटल अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, तो 6 एलिमेंट होंगे। आउट ऑफ दैट 6 इसमें 3 दे रखे हैं ये। तो अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स पूछूं तो आपने बोलना है सर एक्स वाई जी, और सेट बी के एलिमेंट्स पूछोगे तो क्या लिखोगे 1 2 और 1। लेकिन आपको पता है कि सर सेट्स में हमारे पास रिपीटेड नंबर क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। सो दिस आंसर विल बी ओनली 1 एंड 2, राइट ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज 9 एलिमेंट्स, राइट ना? मतलब इट्स गिवन कि एन ऑफ ए क्रॉस बी कितने, ए क्रॉस बी कितने हमारे पास 9 है जी, ठीक है ना? among which were found to be this and that, मतलब इन्होंने ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट्स इसमें क्या है, -1 0 है, 0 1 है, राइट ना? और भी होंगे लेकिन इसके बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो सेट ए के एलिमेंट्स पूछ रहा है। देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली जाऊं, ये हमारा ये जो सेट ए है ना, इसका ये एलिमेंट्स होगा -1 एंड 0, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसके एलिमेंट्स ये और ये होंगे 0 और 1। भाई ये दोनों सेट्स तो एक ही हैं, ये भी ए और ये ए भी है, ये है। तुम क्यों नहीं लिख लें सेट ए इक्वल्स टू, आई विल से दिस आंसर विल बी -1 0 और 1, दिस इज। देख जाओ, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? इट्स गिवन कि ए क्रॉस बी के पास 9 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दैट ए क्रॉस बी हैज सम एलिमेंट्स, दीज आर दिस एंड दैट, राइट? ओनली 2 एलिमेंट्स आर टू बी गिवन, राइट ना? तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। रिमेनिंग एलिमेंट भी आप निकाल लोगे, राइट ना? मल्टीप्लाई करके इसमें आप इसको निकाल लेना, राइट ना? और सेट ए के एलिमेंट्स मैंने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का? राइट ना? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट किया और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कंप्लीट किया। फिर से मैं एक बार इसकी समरी दे देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? तो बेसिकली सपोज कर लो ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं और उनके ऑर्डर्ड पेयर निकालना हो तो सिंपली क्या लिख लेते हैं, सिंपली इसको एक ऐसे लिख लेते हैं जी, लाइक दिस, राइट ना? ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हमेशा ऐसे होते हैं जी, लाइक दिस इज, इट्स कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इसको क्या बोलते हो जी आपने? ऑर्डर्ड पेयर, इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, ठीक है? उसके बाद से मैंने आपको बताया कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने की क्राइटेरिया नहीं होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
फिर उसके बाद से मैंने अगला जो टॉपिक बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में बताया कि A क्रॉस B इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB, जो कि मैंने लिखवाया था ना कि A क्रॉस B इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में AB फॉर एवरी A इज इन कैपिटल B एंड स्मॉल b इज इन कैपिटल B, राइट ना। उसके बाद से इसके हमने क्वेश्चंस किए और बाय दिस वे हमने ये आज हमने पहला जो टॉपिक चैप्टर है उसका एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। ये एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द न्यू टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज रिलेशंस, ठीक है। फिर हम रिलेशंस करेंगे, फिर रिलेशंस के बाद हमने क्या करना होगा जी, फंक्शन करना होगा, राइट ना। तो हमारा बेसिकली सेट्स, फिर सेट्स के बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर, एक छोटा सा सब टॉपिक है। उसके बाद से हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो हमने आज डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड हमने कुछ इसके क्वेश्चंस कर लिए। आज मैं इसके असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने कर लेना होगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशन एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहां से हमारा फाउंडेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन के बाद हमने क्या करना होता है जी, फंक्शंस करना होता। तो आज हम यहीं पे आज ओवर करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट।